प्रयोगशाला एवं अन्य तापमापी। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रयोगशाला तापमापी, अंकीय तापमापी, उच्चतम न्यूनतम तापमापी, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। अरे सवाली, क्या सवाल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, क्या सोच रही हो? दीदी, मैंने टीवी पर समाचार में देखा, वो दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान बता रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी, क्या वो भी डॉक्टरी तापमापी से ही मापा जाता है? और दीदी, आपने कहा था बहुत अधिक गर्म अथवा ठंडी वस्तुओं के ताप को डॉक्टरी तापमापी से नहीं माप सकते, तो उन्हें कैसे मापते हैं? और दीदी, आप हमें ताप को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका भी बताने वाली थी। अरे भाई, आज तो सवालों का पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ? फिक्र मत करो, हम इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक? सबसे पहले हम बहुत अधिक गर्म अथवा ठंडी वस्तुओं को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति के बारे में जानेंगे, जो है एक प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तुम्हें समझाने के लिए मैं एक प्रयोगशाला तापमापी अपने साथ लाई हूँ। दीदी, ये तो डॉक्टरी तापमापी से लंबा है। हाँ सवाली, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रसार भी डॉक्टरी तापमापी से अधिक है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है। इसे प्रयोग करने का तरीका भी बताइए ना दीदी। हाँ खोजी, बताती हूँ। जाओ, एक गिलास पानी तो ले आओ। लीजिए दीदी पानी। सबसे पहले तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाते हैं, ठीक है? पर ध्यान रहे कि तापमापी का बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वो बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधा रखते हुए इसमें पारे को देखो। अरे दीदी, पारा तो ऊपर जा रहा है। हाँ सवाली, अब तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। दीदी, पारा बढ़ना रुक गया। हाँ, तो चलो तापमापी का पाठ्यांक नोट करो। इस समय इस जल का ताप यही है। दीदी, प्रयोगशाला तापमापी से तो बहुत अधिक मान का ताप भी माप सकते हैं, तो डॉक्टरी तापमापी की क्या आवश्यकता? हम अपने शरीर का ताप भी तो प्रयोगशाला तापमापी से ही माप सकते हैं ना? नहीं सवाली। पर क्यों दीदी? इसे समझने के लिए चलो इस प्रयोगशाला तापमापी को पानी से बाहर निकालते हैं। अब इसके पारे को ध्यान से देखना। अरे दीदी, पारा तो बिना झटके ही नीचे आ रहा है। ऐसे तो हम पाठ्यांक ले ही नहीं पाएंगे। हाँ खोजी, इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी लेना चाहिए जब वो वस्तु के संपर्क में हो और पारा स्थिर हो जाए। किंतु शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। फिर तो पारा नीचे आ जाएगा और पाठ्यांक गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही खोजी। दीदी, डॉक्टरी तापमापी का पारा नीचे क्यों नहीं आता?
अच्छा सवाल है सवाली। इस डॉक्टरी तापमापी को बल्ब के पास ध्यान से देखो। दीदी, ये तो कुछ गुत्थी सी है। हाँ खोजी, ये एक विभंग यानी किंक है। इसका कार्य है पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकना। समझ गए ना? जी दीदी। दीदी, मेरे चाचा की यहाँ भी एक तापमापी था और उसमें तो पारा या चिन्ह नहीं थे, बल्कि उसमें तो कुछ अंक लिखे आ रहे थे। हाँ खोजी, वो डॉक्टरी तापमापी का आधुनिक रूप है। उसे अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। अंकीय तापमापी, और उसका क्या लाभ? बच्चों, तापमापियों में प्रयोग होने वाला पारा एक विषाक्त पदार्थ है जो एक चिंता का विषय है। साथ ही यदि तापमापी टूट जाए तो पारे का निपटान बहुत कठिन है। इसलिए आजकल अंकीय तापमापियों का उपयोग किया जाता है। दीदी, आपने कहा था विभिन्न उपयोगों के अनुसार अलग अलग प्रकार के तापमापी होते हैं, तो किसी और प्रकार का तापमापी भी होता है क्या? हाँ सवाली, तुमने टीवी पर समाचार में जो दिन का अधिकतम और न्यूनतम ताप देखा था ना, उसे जानने के लिए एक विशेष तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिकतम न्यूनतम तापमापी यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। ये दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को बताता है। ये तो समझ गए दीदी। अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना सिखाइए ना। ठीक है, बताती हूँ। बच्चों, फ़ारेनहाइट तापक्रम की खोज बहुत पहले कर ली गई थी। इस तापक्रम के अनुसार शुद्ध जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ में परिवर्तित होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाष्प में परिवर्तित होता है। इसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान 180 भाग होते हैं। जब एक प्रयोगशाला तापमापी पर डिग्री सेल्सियस का माप क्रम बनाया जाता है ना, तो उसके बल्ब को बर्फ और जल भरे एक बर्तन में रखा जाता है। जिस बिंदु पर पारे का तल स्थिर होता है उसे 0 डिग्री सेल्सियस अंकित कर दिया जाता है। इस बिंदु को तापमापी का अधो बिंदु यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार फिर तापमापी के बल्ब को उबलते हुए जल के वाष्प में रखते हैं। जिस बिंदु पर पारे का तल स्थिर होता है उसे 100 डिग्री सेल्सियस अंकित कर दिया जाता है। इस बिंदु को तापमापी का ऊर्ध्व बिंदु यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच 1 डिग्री सेल्सियस के समान 100 भाग होते हैं। इससे पता चलता है कि सेल्सियस पैमाने पर 100 भाग बराबर हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 भागों के। ठीक, यदि हम सेल्सियस पैमाने पर ताप को C मान लें और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप को F मान लें, तो इन्हें गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इस संबंध का प्रयोग करके हम एक पैमाने में मापे गए ताप को अन्य पैमाने में बदल सकते हैं। समझ गए ना तुम सब? जी दीदी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है तुम ताप मापियों के बारे में अच्छे से समझ गए हो, है ना? तो चलो अब जल्दी से मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। जी दीदी, पूछिए। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रयोगशाला तापमापी का सामान्यतः प्रसार यानी रेंज कितना होता है? दीदी, वो तो माइनस में भी मापता है, पर उसका प्रसार याद नहीं आ रहा। आप ही बता दीजिए ना। हाँ सवाली, प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकता है। अच्छा ये बताओ, प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का ताप क्यों नहीं माप सकते? दीदी, प्रयोगशाला तापमापी को मुंह से बाहर निकालने पर उसमें पारा नीचे आने लगता है। हाँ, क्योंकि उसमें डॉक्टरी तापमापी की तरह विभंग नहीं होता ना। और अधिकतम न्यूनतम तापमापी क्या करता है? दीदी, ये दिन का अधिकतम और न्यूनतम ताप मापता है। शाबाश बच्चों, तुम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।